तिफली लिबास पहने मोहम्मद की गोद में। आहा, रब्बानी साहब इतना बड़ा शेर सुना रहा हूँ ना, आज आपके चेहरे को देख के मुझे मजा आ याद आ गया, गया। मजा आ गया। अल्लाह मौला आपसे राजी हो सैयद, आपको अपने खजानों से अता फरमाए, जब तक चाहे तब तक आप जिए, आमीन। तिफली लिबास पहने मोहम्मद की गोद में, हाँ, तिफली लिबास पहने मोहम्मद की गोद में, रब खेलने आता है बहाने हुसैन की। वाह वाह, इससे बड़ा शेर मेरे पास नहीं है किबला। जो हुसैन को नहीं समझे ना तो वो समझे ही कुछ नहीं है मेरी नजरों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात पर ये जो खुला हमला किया जा रहा है और पाक परवरदिगार की ज़ात अक़दस की जो तौहीद है, अल्लाह की तौहीद है, उसका ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये पैगाम देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच है, हक है। उन्हीं फरामीन में से एक फरमान ये भी है कि अली तेरी मिसाल ईसा जैसी है कि कुछ लोग ईसा की मोहब्बत में आकर उसे खुदा कह बैठे और कुछ लोग ईसा से नफरत करके वो कहाँ से कहाँ जा बैठे। तो तेरी मोहब्बत कुछ लोगों को जहन्नम में पहुंचाएगी और तेरी मोहब्बत कुछ लोगों को जन्नत में पहुंचाएगी। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो मिसाल दी गई उसकी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि तेरी मिसाल ईसा जैसी है कि कुछ ने खुदा कहा तो वो जहन्नम का ईंधन बने और कुछ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस तरह माना जिस तरह अल्लाह ने मानने का कहा तो वो जन्नत के हकदार हुए। यही हाल ये अहले बैते अतहार के जो झूठे नाम नेहाद और अजहल, जाहिल भी नहीं, अजहल ये जो मुहिब्बीन है इनका है कि इनको ये भी नहीं पता कि ये आले बैत की मोहब्बत में क्या से क्या कह बैठते हैं कि देखिए ये कैसी अजीबो गरीब बात कर रहा है कि तिफली लिबास पहन के। ये कितनी अजीब बात है, आपने सुना है इस शेर के अंदर कितने कुफरिया और कितना अल्लाह की तौहीद पर हमले वाला ये शेर है कि अल्लाह को लिबास भी पहना दिया, हालांकि अल्लाह ताला लिबास पहनने से पाक है, क्योंकि लिबास वो मखलूक पहनती है, खालिक नहीं पहनता। लिबास के लिए, लिबास पहनने के लिए जिस्म होना लाजमी है और अल्लाह जल्ल मजदुल करीम जिस्म जिस्मानियात से पाक है, अल्लाह अजजा से पाक है, अल्लाह ताला अजजा से मुरक्कब नहीं है। अल्लाह को लिबास पहना रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। फिर तो यहां पर यह भी सवाल उठेगा भाई वो कैसा लिबास है, वो क्या ऊन से बना हुआ लिबास है या वो किस चीज से बना हुआ लिबास है, वो लोहे का लिबास है, वो कैसा लिबास है, और फिर वो अल्लाह को पहनाता कौन है, धोखे कौन देता है, खुदा के लिए। क्या कर रहे हो तुम? आले बैते अतहार की मोहब्बत हमारा जुज़्वे ईमान है, आले बैते अतहार की मोहब्बत हमारा ईमान है, लेकिन आले बैते अतहार की मोहब्बत का यह मतलब नहीं है कि आप अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की जात पर हमला करें। और फिर देखिए इसके अंदर क्या कहा जाए कि खेलना अल्लाह की तरफ, वो तिफली बच्चा कहा जा रहा है अल्लाह को तिफली लिबास पहनकर। तो क्या अल्लाह के लिए यह कहना दुरुस्त है? फिर उसके बाद अल्लाह के लिए खेलने का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि तिफली लिबास पहनकर मोहम्मद की गोद में, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह को नबी करीम की गोद में बिठा दिया, नकल कुफर नबाशत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और खेलना, अल्लाह के लिए खेलने का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक है और खेलने आता है, भाई आ रहा है अल्लाह के लिए आने। अल्लाह के लिए कोई सिमत नहीं है, किसी सिमत का तयन नहीं कर सकते अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की, क्योंकि वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है और सिमत में जानना ये जिस्म का खासा है। और फिर इसी तरीके से यहां पर बहाने, अल्लाह बहाने ढूंढ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। रब खेलने आता है बहाने हुसैन के, अल्लाह बहाने ढूंढ रहा है कि बहाने तो वो ढूंढते जो मोहताज होता है, तो अल्लाह को मोहताज करार दिया जा रहा है। तो ये जो इस तरह के जोहला है, यही दरअसल कल बरोज़े क़यामत मौला अली के सामने खड़े होंगे और इनको फरिश्तों के दुर्रे लग रहे होंगे, फरिश्तों के हथौड़े लग रहे होंगे, आग के गुर्ज लग रहे होंगे। यही लोग जो है इमाम हुसैन के सामने खड़े होंगे और इमाम हुसैन इनसे ला ताल्लुकी का इज़हार करेंगे। ये कहेंगे इन्होंने हमारे रब की शान में गुस्ताखी की है, इन्होंने हमारे रब की तौहीद पर हमला किया है, ये अल्लाह की तौहीद पर हमला है, ये रसूलुल्लाह के दीन से गद्दारी है, ये मौला कायनात की तालीमात से गद्दारी, ये इमाम हसन इमाम हुसैन लजपाल सरकार की
تعلیمات سے غداری ہے، یہ سیدہ خاتون جنت کا بتائی ہوئی تعلیمات نہیں ہے، یہ ائمہ آل بیت اطہار کی بتائی ہوئی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ جو اینکر پرسن ہے ان کو بھی، اور یہ جو سنانے والا ہے اس آدمی کو بھی اس پر توبہ کرنا واجب بھی نہیں بلکہ فرض ہے کہ یہ فوراً سے پہلے توبہ کرے، اور یہ جس نے سن کے واہ 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 کہا اس کو بھی چاہیے کہ یہ توبہ کرے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمارا جو فرض ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ جو اللہ نے ہماری جو ڈیوٹی لگائی اللہ جل مجدہ الکریم نے، کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جو ہے امت کے اندر جو اس وقت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور رسول اللہ کی صفات پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، ان حملوں کی نشاندہی کرنا، آگے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ میں نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔